हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हम शरणानंद जी महाराज की वाणी का सहारा लेकर चिंतन मनन कर रहे हैं और टॉपिक है मूक सत्संग और विश्राम की अभिव्यक्ति। इसके पहले हमने आवश्यक कार्य के बारे में सोचा था कि आवश्यक और अनावश्यक आदमी कैसे डिसाइड करे और शुद्ध और अशुद्ध संकल्प में क्या भेद है। आदमी एक नकली जीवन में जी रहा है। नकली यहाँ पे मतलब एक सेकेंड हैंड रियलिटी में। रियलिटी क्या है कि इस वक्त जो आपके साथ घट रहा है, जो आपके चारों ओर हो रहा है, आपके भीतर हो रहा है, उसकी खोज खबर होना। अपने को पता तो हो कि हमारे मन में क्या चल रहा है, ना कि हम एक सीधे टॉप फ्लोर मतलब सर में जी रहे हैं और दिन रात वही सोच रहे हैं और विचारों ही विचारों में जिंदगी चल रही है। तो ये एक बड़ी भयंकर भूल है और इसके चक्कर में आदमी के जो अंदर का जूस है वो निकल रहा है। तो मूक सत्संग का मुख्य उद्देश्य ये अनावश्यक चिंतन को कैसे हैंडल किया जाए। पहले प्रॉपरली ये भूमिका बांधी जा रही है कि कैसे क्लैरिफाई किया जाए, कैसे क्लासिफाई किया जाए कि ये व्यर्थ चिंतन ही है, इसका कुछ भी फायदा नहीं है और इससे किसी प्रकार की भी हानि है वो रुक नहीं रही है। तो पहले व्यक्ति एक बुद्धि के स्तर पे तो पूरी तरह कन्विंस हो जाए और हर एक को दिमाग में जीने की बजाय एक वास्तविकता में जीने की तरफ लाया जाए। किसको अनावश्यक समझाया जाए, किसको आवश्यक समझा जाए, क्या क्राइटेरिया होता है और क्या टोटली व्यर्थ है। भले ही व्यर्थ को दूर नहीं कर पा रहे वो अलग बात है, कम से कम रोग का ज्ञान तो हो। ये तो ना समझें कि इस हमारे चिंतन से हम बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं। ऐसा नहीं सोचेंगे तो कुछ आसमान गिर पड़ेगा या भविष्य हमारा सुरक्षित नहीं है, तो उसकी सार्थकता नहीं देखना है। तो यहाँ कहा अनावश्यक कार्य संकल्प विकल्प के रूप में प्रकट होगा जो अपने आप आए हुए विश्राम को भंग कर देगा और साधक उन संकल्प विकल्पों के प्रभाव से प्रभावित होकर अपने को विश्राम प्राप्ति में असमर्थ मान लेगा। एक और बड़ी भारी दुर्घटना कहें, दुर्भाग्य कहें, क्या कहें, ये हो जाता है कि बार बार हम यदि उसमें फंसते हैं तो फंसते भी हैं, रस भी लेते हैं उन सब चिंतन का और बार बार ये भी मान लेते हैं कि भैया इससे निकलना बहुत मुश्किल है, असंभव जैसा है और अपने पे अपना विश्वास कम होने लगता है कि हम कुछ अपने दम पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार संकल्प विकल्पों के प्रभाव से प्रभावित होकर मतलब जो हमारे मन में इतना चिंतन चल रहा है, कभी भय से प्रेरित, कभी लोभ से प्रेरित, कभी कामवासना से या कोई अन्य प्रकार की विकार, उत्तेजना, जल्दबाजी, जल्दी अचीव करना है, कोई रिजल्ट को लेके बहुत मैनिएक है कि कुछ काम कर रहे हैं तो बार बार रिजल्ट की तरफ बहुत ध्यान जा रहा है, तो किसी न किसी प्रकार से हम चिंतन में फंसे हैं। तो बार बार फंसने से एक और चीज़ हो रही है कि हम इस बात से भी निराश हो रहे हैं कि हम इन सब से निकल सकते हैं या इसका कोई उपाय भी है। तो ऐसा वाला प्रभाव कि अपने आप को हम असमर्थ मान लेते हैं, तो ये बहुत ही दुर्दशा है। जिस चीज़ से हमारे जीवन में सबसे गहरा सुधार होगा, जिस चीज़ से हमारे भीतर आत्मविश्वास या सही जीवन की तरफ शुरुआत होगी, उसके लिए हम असमर्थ मान लें। ये एक प्राय बड़ी भूल है। फिर आदमी पहले असमर्थ मानता है, फिर जस्टिफाई करने लगता है कि ये तो ठीक ही है, ये कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। मूल में एक्चुअली ये है कि हमारा अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा, हम उसके भेद को नहीं समझ पाए। तो इसके लिए क्या है, इस भयंकर भूल से बचने के लिए, किस भयंकर भूल से, कि हम असमर्थ कभी ना माने, किसी भी चीज़ के आगे घुटने न टिके। ये हमारे हाथ में है कि जितनी भी गलत आदतें हैं, चाहे मन के लेवल पे हैं, चाहे शरीर के लेवल पे हैं, वो हमारी पाली हुई हैं। धीरे 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 हमने उसमें सुख लिया है कई कई प्रकार का, इसलिए वो प्रबल दिख रही हैं। तो उनसे हार नहीं माननी है और अपने आप को असमर्थ नहीं मानना है। तो इस भयंकर भूल से बचने के लिए साधक को अनावश्यक कार्य का त्याग दृढ़ता पूर्वक करना होगा। और अनावश्यक कार्य क्या है?
तीन चीजें, जिसका संबंध वर्तमान से नहीं है, जिसके करने की सामर्थ्य साधक में नहीं है, और जिसमें विवेक का समर्थन ना हो। तो जिसका संबंध वर्तमान से नहीं है तो उसको अपन कर तो सकते ही नहीं है, उसको क्रियात्मक रूप नहीं दिया जा सकता है। तो उससे सिर्फ हमारे भीतर करने का राग ही रहता है, मतलब एक करने मात्र की इच्छा रहती है, लेकिन हम उसको एक क्रियात्मक रूप नहीं दे सकते, तो वो भी व्यर्थ समय और व्यर्थ चिंतन के रूप में रहता है। तो उसका कोई मतलब नहीं है, बेईमानी है। कभी कभी असावधानी से साधक विवेक विरोधी कर्म कर बैठता है, जिसके करने से करने का राग नाश नहीं होता। इस दृष्टि से विवेक विरोधी कार्य का त्याग भी अत्यंत आवश्यक है। विवेक विरोधी कार्य का त्याग करने पर आवश्यक कार्य को पूरा करने की सामर्थ्य स्वतः प्राप्त होती है। तो दो बातें यहाँ पे कि जिस कार्य को करने का सामर्थ्य नहीं है या जिसका संबंध वर्तमान से नहीं है, तो उसको क्रियात्मक रूप नहीं दिया जा सकता। तो उसके बारे में हम सोचें तो हमारा समय नष्ट होगा और व्यर्थ चिंतन की आदत पुष्ट होगी। तो ये दो घाटे, और करने का राग नाश नहीं होगा। कि हमारे दो राग हैं, दो प्रकार की आसक्तियां हैं, एक फल के प्रति आसक्ति और एक करने की आसक्ति, कि एक किए बिना नहीं रह जाता, कुछ ना कुछ करके ही सुख मिलता है। तो कर रहे हैं तो सेल्फ वर्थ, नहीं कर रहे हैं तो कुछ मायूसी सी, उदासी सी। तो इसको कहते हैं करने का राग। एक छिपा हुआ राग है हमारे भीतर, छिपी हुई आसक्ति है कि कुछ न कुछ करने में ही लगा रहता है मन, और विश्राम पूर्ण नहीं रह सकता। और कभी कभी असावधानी से विवेक विरोधी कर्म कर बैठता है, उससे भी करने का राग नाश नहीं होता। तो करने का सामर्थ्य, वर्तमान से संबंध, विवेक का समर्थन, ये तीन मुख्य बातें ध्यान में रखने जैसी हैं। अब जब हम जैसे ऐसे फिल्टर लगा के जो अनावश्यक है उसका त्याग कर देते हैं और जो आवश्यक है सिर्फ उस पर ही फोकस हो, तो हम देखेंगे हमारा फोकस भी बहुत इम्प्रूव हो जाएगा और हमारे अंदर हमें पता चलेगा कि वास्तव में आवश्यक कार्य को करने की सामर्थ्य भी मौजूद है। कई बार ये भी कंप्लेन रहती है कि हमारे अंदर उतना सामर्थ्य नहीं है, जो हम करना चाहते हैं, जो हमें करना चाहिए, जो हमारी जिम्मेवारी है, जो हमारा कर्तव्य है, वो हम पालन नहीं कर पा रहे। और उसके लिए किसका रोना रहता है कि ताकत नहीं, या हम कर नहीं पा रहे, या हमारा माहौल नहीं बन रहा है, एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। कई प्रकार के बहाने रहते हैं, पर उनमें एक ये व्यर्थ चिंतन भी मूल में रहता है। और व्यर्थ चिंतन किस वजह से? जिस चीज का सामर्थ्य नहीं है उसको करने की सोचते रहते हैं, जिस चीज का वर्तमान में हम क्रियात्मक रूप नहीं दे सकते उसको करने की सोचते रहते हैं। तो ये जो मेंटल एनर्जी हमारी खर्च होती रहती है ओवर थिंकिंग में, व्यर्थ चिंतन में, ये हमारे सामर्थ्य को क्षीण करती रहती है। तो इसलिए इस समस्या को भली प्रकार समझना है और जो कर सकते हैं और जो करना चाहिए सिर्फ उसे ही अंजाम देना है। उसके लिए सामर्थ्य खूब मौजूद है। सिर्फ दृढ़ता पूर्वक बिना हार स्वीकार किए हुए अनावश्यक कार्य को अपने जीवन से हटाते जाना है। उसका त्याग अत्यंत आवश्यक है। अनावश्यक कार्य संकल्प विकल्प के रूप में, ओवर थिंकिंग के रूप में हमारी खोपड़ी में सवार रहता है। तो उसे जैसे जैसे पहचाने, उसे व्यर्थ का टप्पा लगाए और उसको फर्दर फ्यूल ना करे, एनर्जी ना दे, उसके चिंतन में ना पड़े, से बचते रहे। जो मंगलमय विधान है, प्राकृतिक विधान है, उसकी दृष्टि से देखा जाए तो मिले हुए का सदुपयोग आवश्यक कार्य है। जो भी सामर्थ्य, वस्तु, योग्यता हमें मिली है उसका सदुपयोग ही आवश्यक कार्य है। चाहे उसे सेवा कह दो, चाहे कर्तव्य कह दो। आवश्यक कार्य पूरा करने में असमर्थता की गंध भी नहीं है और अनावश्यक कार्य किसी को करना नहीं है। इस दृष्टि से आवश्यक कार्य के अंत में विश्राम का संपादन परम आवश्यक है। आवश्यक कार्य को कंप्लीट करके अंत में जो अल्पकाल का विश्राम मिलता है, स्वभाव से, प्राकृतिक रूप से उसका संपादन, उसको सुरक्षित रखना आवश्यक है। यहीं रुकते हैं आज। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।